Morning class 9th. In last video we have discussed health, that health is a state of physical, mental and social well-being. Now we know the difference between healthy and a disease-free person. We have discussed types of disease, acute disease and chronic disease we have studied. Infectious disease and non-infectious disease we have studied. Now we know about the infectious agent. Now we know the means of spread of infectious disease. Today I am going to start organ specific and tissue specific manifestations. Disease causing microbes enter the body by different means and goes to different organs and tissues. माइक्रोब्स जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो कैसे सेल के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद टिश्यूज़ के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं. माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज आर लाइकली टू गो टू द लंग्स. बैक्टीरिया विच कोज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स. माइक्रोब्स जो माइक्रोब्स जो नोज़ के थ्रू एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, वो सीधे लंग्स में जाते हैं और लंग्स में डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं. ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी भी कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है. माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन गट. बैक्टीरिया विच कॉज टाइफाइड और लीवर. बैक्टीरिया विच कॉज जॉन्डिस. जो माइक्रोब्स माउथ के थ्रू खाने की फॉर्म में या फिर डर्टी वाटर पीने की वजह से माउथ के थ्रू एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, वो सीधे हमारे गट में इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में जाते हैं. और उन्हीं के एग्जांपल्स में आता है टाइफाइड जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जॉन्डिस भी इसी के अंदर आता है. वायरस विच कोज एड्स एंटर द बॉडी थ्रू सेक्शुअल ऑर्गन्स ड्यूरिंग सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्फ to all parts of the body and damage the immune system. वायरस जो कि एड्स जो कि एक वायरस HIV वायरस की वजह से होता है, वो थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन बॉडी के अंदर एंटर करता है और बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज कर देता है. डैमेज वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं रहता है, करना ठीक रहेगा. डैमेज तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है इम्यूनिटी सिस्टम को. Virus which cause Japanese encephalitis, brain fever enter the body through mosquito bite and goes and infect brains. वायरस जो कि जापानीज़ एनसेफेलाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मॉस्किटो बाइट से एंटर करता है हमारे ब्लड के अंदर और ब्रेन को इसको हम ब्रेन फीवर, दिमागी बुखार भी कहते हैं, जिसके जो ब्रेन को बुरे तरीके से अफेक्ट करता है. नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कंसिस्ट ऑफ 2 steps. They are to reduce the effect of disease symptoms and to kill the microbes which cause the disease. अब किसी भी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. वो क्या हो सकती हैं? 2 चीज़ें, 2 पॉइंट्स हम यहाँ आपको बताएंगे. टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़. अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो उसके इफ़ेक्ट्स को, उसके प्रभावों को बॉडी के ऊपर कैसे मिनिमाइज़, कैसे कम से कम किया जाए, उसकी फील्ड में हमें काम करना चाहिए. सेकेंड वन इज़ टू किल द माइक्रोब्स. जो बॉडी के अंदर माइक्रोब्स एंटर कर गया है उसको किल कैसे किया जाए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे. This can be done by taking medicines to bring down the effects of the disease like fever, pain or loose motion, etc. and by taking bed rest to conserve our energy. कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो क्योर हो जाती हैं मेडिसिन्स लेने के बाद, और जैसे कि इसमें आता है फीवर, सिंपल फीवर, बुखार, पेन होना, दर्द होना, लूज मोशन होना, एक्सेट्रा. वो थोड़ी देर मेडिसिन लेके, थोड़ी देर बेड रेस्ट करके हम अपनी एनर्जी को जब कंजर्व करते हैं तो हमारी बॉडी अच्छा फील करती है, तो जिससे हम उसके इफ़ेक्ट को, डिजीज़ के इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं. सेकेंड वन इज़ टू किल द माइक्रोब्स.
अब बॉडी के अंदर माइक्रोब तो एंटर कर गया है, लेकिन उसे किल कैसे किया जाए? दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग विच किल द माइक्रोब्स एंड द डिजीज इज क्योर्ड। अब जो माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर किया है उसे किल करने के लिए आपको सुटेबल एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, मीन्स डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उन्हें सिम्टम्स बताने पड़ेंगे और वो फिर आपको मेडिसिन देंगे जिससे आप खाएंगे तो जो बॉडी के अंदर माइक्रोब प्रेजेंट है वो किल हो जाएगा और डिजीज़ आपकी क्योर हो जाएगी। तो दोनों प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों यूज़ होते हैं। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बीमार ही ना पड़ें? बचाव के क्या कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? आंसर है यस, बिल्कुल हो सकते हैं कि हम बीमार ही ना पड़े। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। देर आर टू वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, दे आर जनरल वे ऑफ स्पेसिफिक वे। एक तो दो तरीक़ों से हम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं अपना। फर्स्ट है हमारा जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंड है हमारा स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। जनरल वे में क्या आएगा? जनरल वे में जो छोटी छोटी आदतें जो हम गलत कदम उठाते हैं उन आदतों को सुधार के हम अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। पब्लिक हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। आपके आसपास पब्लिक में सभी का हेल्दी होना ज़रूरी है और पब्लिक हाइजीन, सबको साफ़ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप इन्फेक्शियस डिजीज़ को दूर करना चाहते हैं। प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन विल मेक पीपल हेल्दी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन। अगर सभी लोगों को भरपेट खाना मिलेगा, सफिशिएंट फूड मिलेगा, हेल्दी फूड मिलेगा तो लोग हेल्दी होंगे, जिससे वो बीमार कम पड़ेंगे और लोग बीमार कम पड़ेंगे तो हम आसपास रहने वालों में इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये सिंपल तरीका है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। एयरबोर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशन दैट आर नॉट क्राउडेड। एयरबोर्न डिजीज़ क्योंकि एयर के थ्रू स्प्रेड होती हैं तो ऐसी एयर होनी चाहिए आसपास की जो बिल्कुल क्लीन हो, या फिर हमें ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा क्राउड ना हो। वाटर बोर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर बोर्न डिजीज़ के पीछे डर्टी वाटर मेन रीज़न होता है। अगर इनको प्रिवेंट करना है तो हमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर हमें चाहिए होता है। Vector-borne disease can be prevented by providing clean environment. Vector-borne disease को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप वेक्टर को ही किल कर दीजिए। जैसे अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो रेनी सीज़न में जगह जगह पानी भर जाता है, उस पानी के अंदर मॉस्किटो की ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लार्वा मिलेंगे आपको, छोटे मॉस्किटो मिलेंगे, मॉस्किटो एग ले करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप पानी को जमा ही ना होने दें और अगर कोई जमा हो भी गया है उसको गिरा दें या फिर उसमें ऑयल डाल दें, मीन्स लार्वा को किल कर दें, तो आगे स्प्रेड ही नहीं होगी डिजीज़। ये थे जनरल वे। नाउ स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। द स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ इज़ इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब किसी को वैक्सीन दिया जाता है उसकी इम्यूनिटी को एनहेंस करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोसेस। वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक टिटनस, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एक्सेट्रा। ये वो डिजीज़ हैं जिनकी वैक्सीन्स अभी अवेलेबल हैं। सभी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, लेकिन अगर हम वैक्सीन पहले ही ले लेते हैं इन डिजीज़ के इन्फेक्शन से पहले तो हमारी बॉडी इनके लिए इम्यून हो जाती है और ये हमें इन डिजीज़ से इन्फेक्शन नहीं होता है। आप लोगों को याद होगा आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन में वैक्सीनेशन कराया, प्रॉपर वैक्सीनेशन हुआ आपका। चिकन पॉक्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस, टिटनस, सभी के लिए आपको वैक्सीन लगी हैं। यही रीज़न है कि आप आज भी हेल्दी हैं। आवर बॉडी हैज़ एन इम्यून सिस्टम विच फाइट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। When this system first sees an infectious microbes, it kills the microbe and remembers it. So, if the microbe enter the body next time, it responds more vigorously. Vaccine
mimic the infectious microbe and strengthen our immune system and protect the body from infectious disease. एक्चुअली होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है जो हमारी बॉडी में जो भी माइक्रोब एंटर करेगा, बैक्टीरिया, वायरस, लार्वा, किसी भी फॉर्म में अगर कोई माइक्रोब एंटर कर रहा है बॉडी के अंदर तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसको किल कर देता है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है, वैक्सीन पहले से आपकी बॉडी में वैक्सीन ने एंटीबॉडीज़ बना रखे हैं, तो जैसे ही आप उस माइक्रोब के कांटेक्ट में जाएंगे, मीन्स माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो वो जो आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है उस माइक्रोब को किल कर देगा और आपको बीमार नहीं होने देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।